वेलकम बैक टू माय चैनल रिडल ब्लिस। मेरा नाम है ध्रुवी और ये एक छोटा सा मिनी व्लॉग टाइप है क्योंकि बहुत टाइम से कोई मिनी व्लॉग या कोई व्लॉग नहीं रखा था मैंने और कोई हिंदी वीडियो भी नहीं बनाया था। सो आई थिंक कि मुझे एक हिंदी वीडियो बनाना चाहिए, इसीलिए ये आज का वीडियो जो हिंदी में है। और आज के वीडियो में हम कुछ फ़न चीज़ें करने वाले हैं। लाइक मेरी जो लाइब्रेरी है यहाँ की, मेरी हॉस्टल की लाइब्रेरी, वहाँ से मैं एक बुक लेने वाली हूँ। सो मुझे लगता है कि आप सबको मुझे दिखाना चाहिए कि लाइब्रेरी कैसी है, यहाँ की लाइब्रेरी में कौन सी किताबें हैं। वैसे ज़्यादा गुजराती बुक्स ही मिलेंगी क्योंकि गुजराती पढ़ने वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे, और कुछ कुछ इंग्लिश बुक्स हैं और कुछ हिंदी किताबें हैं। पर फिर भी आई थिंक कि बुक्स देख के ही मज़ा आ जाएगा। तो जो रीडर्स हैं जिनको पढ़ना पसंद है उनको बुक्स देखना भी बहुत अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ने के अलावा भी। सो यस, चलिए आपको ले चलती हूँ अपनी हॉस्टल की लाइब्रेरी में। और अभी यहाँ से हमें सिर्फ एक ही बुक लेने की परमिशन है। सो मुझे सिर्फ एक ही बुक लेनी होगी उसमें से चूज़ करके। सो हाँ, चलिए देखते हैं कैसा रहता है हमारा बुक लेने का या बुक इशू कराने का जो प्रोसेस है वो। तो हम आ गए हमारी लाइब्रेरी में और यहाँ पे जो मेन दो कबर्ड है जिसमें मुझे पसंदीदा जो किताबें हैं वो ज़्यादातर रखी हुई हैं। और ये पूरी लाइब्रेरी यहाँ से दिख सकती है आपको। और यहाँ पे लिखा है तद्विति प्रणिपातेन। और कुछ किताबें यहाँ से हम देख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादातर खोलती नहीं हूँ मैं, तो इन दोनों किताबों में से कोई एक हम आगे रख के इशू कराएंगे जब ये कबर्ड खुलेंगे तब। हाँ, तो ये पूरी लाइब्रेरी है और ये दो कबर्ड। अब आगे देखते हैं मैंने कौन सी बुक इशू कराई। तो ये सारी किताबें अब मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। यहाँ कुछ नेट की किताबें रखी हैं जो गुजराती में नेट जीसेट पेपर 1 की जो किताब होती है वो। नीचे लोक गुर्जरी की किताबें हैं जिसमें ज़्यादातर गुजराती कल्चर के बारे में बात लिखी गई है। जिसको गुजराती कल्चर के बारे में जानना होता है वो ये सारी किताबें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे विवेकानंद जी की किताबें हैं हिंदी गुजराती मिक्स में। वैसे मैंने कभी उनको ज़्यादा पढ़ा नहीं है पर पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे कुछ नवल कथाएँ रखी गई हैं। सारी का तो नाम नहीं देख सकते आप, पर जिनका जिनका देख सकते हैं। और यहाँ पे काजल ओझा वैद्य की एक किताब है और आगे जाकर कई किताबें रखी हैं पर लोग ज़्यादा ये पढ़ते नहीं हैं। कोई किताबें ऐसा होता है कि वो जिनको इंटरेस्ट होता है वही किताबें लेकर जाते हैं। तो सारी किताबें तो सबको सब में इंटरेस्ट नहीं होता, तो कुछ कुछ किताबें ऐसे ही पड़ी रहती हैं यहाँ पे भी। और किताबें वैसे इतनी सारी बुक्स नहीं है जितनी होनी चाहिए, पर धीरे धीरे ये लाइब्रेरी है जो डेवलप हो रही है क्योंकि बहुत समय से नहीं बनी है, अभी अभी बनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कौन सी किताब ली है, वो जो येलो वाली थी वो किताब ही हमने इशू कराई है। कृष्णकांत उनडकर की चिंतन 24/7 ये किताब हमने इशू कराई है, जिनके बारे में हम आगे जाके आपको बताएंगे बहुत कुछ। तो नीचे भी वैसे इतनी सारी किताबें नहीं हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कबर्ड की ओर, जहाँ भी कुछ कुछ किताबें रखी हुई हैं जो बहुत कम लोग पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि सारी धार्मिक किताबें टाइप है। तो आजकल कोई धार्मिक किताबें इतनी पढ़ता नहीं है, रिलीजियस किताबें उनकी पसंद नहीं है। यहाँ पे स्वामी नारायण की कई किताबें हैं, नारायण गीता, सती गीता, हरिबड़ गीता टाइप। ये फोक टेल्स है जो ज़वेरचंद मेघानी की जो किताब है उनका इंग्लिश अनुवाद। और यहाँ पे भी बहुत सारी इंग्लिश किताबें रखी हुई हैं। वैसे गुजराती के जो पुराने कल्चर की किताबें हैं यहाँ पे ज़्यादातर होती हैं। और नीचे भी गुजराती कल्चर की ही बहुत किताबें हैं जो लोगों को गुजराती पढ़ना वैसे पसंद है। वैसे गुजरात में बहुत गुजराती पढ़ा जाता है पर उतना भी नहीं जितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल जो ट्रांसलेटेड किताबें हैं वही ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे कबर्ड की साइड जो मैंने आपको दिखा दिया है पहले से। और अब इस किताब की बारी, चिंतन 24/7, कृष्णकांत उनडकर इसके लेखक हैं और बहुत छोटी सी क्यूट सी लिटिल सी किताब है। अब इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी।
ये वो बुक है जो मैंने इशू करवाई है और इसका नाम है चिंतन 24/7 बाय कृष्णकांत उनडकट। अब जो हिंदी जानते हैं उनको नहीं पता होगा कृष्णकांत उनडकट कौन है, पर जो गुजराती जानते हैं, गुजराती पढ़ते हैं, उन सबको पता है कि कृष्णकांत उनडकट एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। उनके आर्टिकल्स छपते हैं और वो बहुत पॉलिटिक्स और कई सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, बट वो बहुत अच्छा लिखते हैं क्योंकि उनकी बातें बहुत ही सतर्क होती हैं और हमारी जो लाइफस्टाइल है हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बातें वो लिखते हैं। वैसे जब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, जब मुझे कोई एक रिसर्च पेपर लिखना था तब उनसे बात हो पाई थी मेरी, विच इज़ माई बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई लेखक से आप बात करते हो और जिनको आप पढ़ने का मौका मिल रहा हो, क्योंकि उनको मैंने पढ़ा है पर सिर्फ अखबारों में और ऐसी जगह पे पढ़ा है, मैगज़ीन्स में और वैसे, पर कभी उनकी किताबें पढ़ने के लिए मुझे सौभाग्य उसका प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सारी किताबें ली है पर कभी इनकी किताबें मुझे ऑनलाइन मिल ही नहीं पाई। और कभी कभी होता है कि कोई बुक स्टोर ऐसा बिलोंग नहीं करता जहाँ से आप ले सके सब कुछ। सो येस, अभी मैं इनकी बुक ले पाई हूँ। सो आई थिंक सो कि मुझे इस पर कोई व्लॉग बनाना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ जानने के लिए है इस किताब में। बहुत सारे लोगों को पसंद भी है कि कोई किताब की स्पेसिफिक बात करें और कोई किताब के बारे में हम डीपली बात करें। उसका रिव्यू तो ठीक है, होता रहता है रिव्यू तो, पर रिव्यू 5 या 7 मिनट का होता है, पर व्लॉग में पूरी जर्नी होती है कि किताब को पढ़ते वक्त आप उस टाइम पे एग्जैक्टली कैसा महसूस कर रहे हैं और उसके बाद किताब ख़त्म होते ही एग्जैक्टली आपको कैसा महसूस होता है। सो यस, ये पूरी जर्नी होती है। तो आई थिंक सो कि मुझे इस किताब का रिव्यू भी कर देना चाहिए। और हिंदी में ये किताब अवेलेबल नहीं है, सो आई एम सॉरी टू हिंदी रीडर्स क्योंकि वो नहीं पढ़ सकते। तो गुजराती रीडर जो पढ़ते हैं, जो क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स गुजराती ही होते हैं मेरे, सो उन्हें अच्छा लगेगा शायद कि अगर इसका रिव्यू करूँ तो। सो यस, इसका रिव्यू करूँगी। इसको पढ़ते पढ़ते व्लॉग भी कभी कभी बना लेंगे इसका जो थोड़ा टाइम पे। सो यस, ये था एक मिनी काइंड ऑफ व्लॉग और आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा इतनी सारी किताबें देखकर, क्योंकि मोस्ट ऑफ तो गुजराती ही थी, बट किताबें मैंने शुरुआत में कहा कि कौन ऐसा रीडर होता है जिसको किताबें नहीं पसंद, देखनी नहीं पसंद, पढ़ना तो चलो ठीक है नहीं आता, देखनी नहीं पसंद। क्योंकि एक मेरी लाइफ में ऐसा टाइम था जब मुझे इंग्लिश वैसे पढ़ना आता था पर उसका मतलब समझने में बहुत देर लगती थी। तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग्स देखती थी, बुक हॉल्स देखती थी और उनमें सारी मेंशन की हुई किताबें पूरी इंग्लिश में होती थी। फिर भी मैं उसको देखती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, कि किताबें तो हैं, उसको मुझे देख के ही पसंद पड़ता था। तो दैट्स वाई आई मेक दिस ब्लॉग कि अगर मेरे जैसा कोई हो तो उसे भी देखना पसंद पड़े, और गुजराती ऑडियंस है तो उनको तो पसंद आएगा ही। सो यस, दिस इज़ द मिनी ब्लॉग और आई थिंक सो कि आपको पसंद आया हो। और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस और इसका ब्लॉग आई श्योर मैं डालना चाहूँगी। सो यस, स्टे ट्यून फॉर दिस ब्लॉग और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, क्योंकि उससे आपको अपडेट मिलती रहेंगी कि मैंने अभी पोस्ट किया तो जल्दी जल्दी जाकर आप देख सकते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।